जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ईएमआई डिफ़ॉल्ट ईसीएस टॉपिक्स के बारे में, चेक बाउंसिंग के बारे में, तो बहुत कमेंट्स आते हैं कि हमारे साथ रिकवरी एजेंट ने ऐसे किया वैसे किया, तो हम क्या कर सकते हैं। मिसबिहेव कर गया, होम विजिट कर गया, सामाजिक प्रतिष्ठा को आंच आई है, रिश्तेदारों को फ़ोन लगा दिए हैं, न्यूज़पेपर में उन्होंने फ़ोटो छाप दी है। तो ऐसी ऐसी हरकतें होती आ रही, इसके बारे में मैं समय समय पर बताता रहता हूँ। पर अब जो सरकार का जो एटीट्यूड है वो डिफ़ॉल्टर के प्रति बदल गया है। डिफ़ॉल्टर का मतलब ये होता है कि ईएमआई टूट गई है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए सरकार समय समय पर हदायतें इशू करती है, बैंक्स को, एनबीएफसी को, लोन कंपनी को, लोन ऐप्स को, सभी बाइंडिंग है उसके बारे में। तो इसके बारे में आज जो है मैं लेके आया हूँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बैंकिंग ओम्बड्समैन, जिसको बैंकिंग लोकपाल भी कहते हैं। जैसे आपको पता है हमारे रिलीफ के लिए कंज्यूमर कोर्ट बनी हुई है। जैसे इंश्योरेंस का क्लेम आपने करा तो इंश्योरेंस आपको नहीं मिला तो आप बीमा लोकपाल के पास जा सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, दूसरी कोर्ट में जा सकते हो। इसी तरह अब उन्होंने, पहले ये हुआ करते थे रीजनल ओम्बुड्समैन, इसको रीजनल था, जैसे चंडीगढ़ सर्कल है तो चंडीगढ़ का 4-5 स्टेटों का एक हुआ करता, अब उन्होंने नेशनल ओम्बुड्समैन बना दिया है। इसके पास आप सीधा, अगर किसी रिकवरी एजेंट ने, किसी एनबीएफसी ने, किसी बैंकिंग कंपनी ने आपके साथ कोई धोखाधड़ी करी है, किसी तरह की परेशानी हुई है, किसी तरह आपकी प्रतिष्ठा को आंच आई है, किसी तरह की गाली गलौज किया गया है, किसी तरह की रबिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, तो आप ईमेल डाल के ओम्बड्समैन को सीधा रिपोर्ट कर सकते हो, लेटर डाल सकते हो, फैक्स कर सकते हो, टेलीफोन कर सकते हो। अब सबसे बड़ी जो है फैसिलिटी है वो टेलीफोन है। इसका जो नंबर है 1448 14,448 नंबर है। इसी नंबर पे आप टेलीफोन करके देखिए तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा क्या आप शिकायत करना चाहते हो, किसके बारे में शिकायत करना चाहते हो। तो आपने वो जो स्टेटमेंट आपने देनी है वो रिकॉर्ड हो जाएगी और ओम्बड्समैन के पास उसके मुताबिक एक्शन शुरू हो जाएगा। ध्यान ये रखना है, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, एनबीएफसी कंपनी का नाम, अपना नाम, लोन अकाउंट नंबर जो है वो सही बताना है ताकि वो भटकने ना लग जाए, नहीं तो एक्शन में लेट हो जाएगी। तो इसी तरह ओम्बड्समैन के पास जाकर आप किसी भी कंपनी की शिकायत करवा सकते हो। तो आपको अभी जो इनडायरेक्टली ये मतलब है कि अगर आपका ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गया है, 3 किस्तें, 5 किस्तें, 7 किस्तें टूट गई हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार आपके साथ खड़ी है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आपके साथ है, और जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा कंट्री का, कोर्ट भी जो है वो आपके साथ ही खड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने रखा है कि किसी भी तरह का मेंटल टॉर्चर करना, किसी की प्रतिष्ठा को, इज्जत को हाथ डालना, किसी को बेसमय दिन में, रात में, सुबह किसी को टेलीफोन करके परेशान करना, उसके घर जाके आस पड़ोस में उसकी बेइज्जती करना, ये सारा कुछ इल्लीगल हो गया है। जब ये सारा कुछ इल्लीगल हो गया है तो इसका मतलब ये है कि डिफ़ॉल्टर मौज कर सकता है। डिफ़ॉल्टर को अब चिंता नहीं है कि उसने लोन देना है, जो कुछ करना है। अब ये एनबीएफसी कंपनी को चिंता है कि उसने लोन वापस लेना है। तो अब ये इस रूल बनने से जो रिकवरी एजेंट्स की जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अभी अभी जो मेरे को एक टेलीफोन आया था और एक ईमेल भी आई है कि रिकवरी एजेंट की जब शिकायत करी गई, रिकवरी एजेंट ने गाली गलौज करा, घर आके बेइज्जती करी, तो जब उस एनबीएफसी कंपनी को उसकी शिकायत करी गई कि ये रामलाल नाम का आदमी है, आपकी कंपनी से आया है, तो उसने कहा कि ये रामलाल मेरा एम्प्लॉई नहीं है। तो उस एनबीएफसी कंपनी का जवाब इन राइटिंग ये है कि ये मेरा एम्प्लॉई ही नहीं है। तो उससे सवाल पूछा गया कि अगर ये आपका एम्प्लॉई ही नहीं है तो आपके लोन की रकम मेरे से क्यों मांगने आया है। दूसरी बात यह है कि वही रकम मांग रहा है जो आउटस्टैंडिंग खड़ी है। तीसरी बात यह है कि जो अथॉरिटी लेटर दिखा रहा है वो आपकी कंपनी का दिखा रहा है, तो आप कैसे कह रहे हो कि ये आपका एम्प्लॉई नहीं है। अब ये कंपनीज जो है भागने लगी हैं, अब ये अथॉरिटी लेटर देने से इनकार कर रही हैं। अब ये उनको पता है कि ओम्बड्समैन आ गया है, कंपनी की शिकायत हो गई है तो कंपनी फंस जाएगी, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा।
तो इसलिए भाइयों जब भी कोई आता है तो उसका लाइसेंस मांगो, अथॉरिटी लेटर मांगो, होम विजिट ऑथराइजेशन लेटर मांगो। तो उसके बाद वो क्या करता है सारा कुछ सामने आएगा। NBFC कंपनीज भागने लगी हैं क्योंकि उनको पता है कि सरकार उनके अगेंस्ट है। ये बहुत ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं, पेनल्टी पे पेनल्टी लगाते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं, लेट पेमेंट की पेनल्टी भी लगाते हैं। ये आपको पता है। आपका चेक मान लीजिए 25 तारीख को हर महीने होना चाहिए, तो 26 हो गई तो ये 150 रुपया 200 रुपये पेनल्टी लगा देते हैं। तो ऐसे ही करते हैं, धंधा बना रखा है, पैसा कमाने का धंधा था। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको चौपट कर दिया है। बाकी रही बात रजिस्ट्री गुम होने की, बैंक से रजिस्ट्री निकल जाने की, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा कि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो कमेंट्स आते हैं। तो आपने फ़ोन नंबर नोट कर लिया है। बैंकिंग ओम्बड्समैन को, कंज्यूमर कोर्ट को, दूसरी कोर्ट को, सिविल कोर्ट को, सभी तरह का आप कर सकते हो। डिप्टी कमिश्नर के पास भी आप जा सकते हो, SSP के पास भी आप जा सकते हो, पुलिस स्टेशन भी आप जा सकते हो। तो सारे रास्ते खुल गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फार्म भरने से, ईमेल जिनको करनी नहीं आती है या पुलिस स्टेशन जाने से घबराते हैं, तो इसलिए सरकार ने 1448 14,448 नंबर बना दिया है। सीधा अपने मोबाइल से डायल करें, सीधा लैंडलाइन फ़ोन से डायल करें तो सीधा ओम्बड्समैन के पास आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ईमेल करनी नहीं आती है, या कुछ भी पता नहीं है, या एड्रेस पता नहीं है, या लेटर लिखना मुश्किल लगता है, तो आपके पास सारा रास्ता खुल गया है। तो मुझे आशा है कि अगली वीडियो में फिर डालूंगा अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब का लाभ ये है कि मुझे अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलता है, मुझे हौसला मिल जाता है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, इसका कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। कुछ मेरी वीडियो सुन के आपको हौसला मिलता है, उत्साह मिलता है, तो मुझे भी उत्साह दीजिए। थैंक यू वेरी मच।